हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, उसकी फुल डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी 12th पास करनी होगी, और जब आपकी 12th पास हो जाएगी उस टाइम पे आपकी एज भी 18 होनी चाहिए। जब आपकी एज 18 होगी तभी आप किसी भी मतलब कि सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या कोई भी नौकरी हो वो कर सकते हैं जब भी आपकी एज 18 होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, अब उसके बाद है सिलेबस, कि अब जब किसी चीज़ की तैयारी करोगे अब उसका सिलेबस भी तो होगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चीज़ से। तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। इन चारों में से क्वेश्चन आएंगे। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जो मैथ है उसके 19 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 56 आएंगे, और जो हिंदी है उसके 37 क्वेश्चन आएंगे, और जो जीके जिसमें मतलब कि करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, तो वो आएंगे 38 क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपको जैसे दिख रहा है कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और तो आपको मतलब कि इन सब की जो बेस्ट बुक है उनकी भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो देखनी हो तो आप मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इन सब में से। तो जैसे कि इन टोटल को जोड़ के आएंगे 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जो कि सिर्फ 2-2 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के टोटल होंगे। अब अगर आपको मतलब कि फाइनल होना है कि हाँ मतलब कि कैसे तैयारी करें कि पूरा मतलब कि मेरा नंबर आ ही जाए, तो आपको 300 में से 220 जितने इतने नंबर तो लाने ही होंगे। इससे मतलब कि अगर कम हुए ना तो फिर तो मतलब कि खतरा रह सकता है। पर अगर आप मतलब कि पूरा वो हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपके 220 आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना होता है? सिर्फ 2 घंटे टाइम होता है, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है फिजिकल। जब आपका मतलब कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा कि हाँ आप लोग मतलब कि पास हो गए हैं रिटन एग्जाम में, फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी मतलब कि हाइट वगैरह चेक की जाएगी, रनिंग और मतलब कि ये सब चीज़ें चेक होगी। तो जैसे कि हाइट है तो जो फीमेल है और मेल है, तो आप लोगों की हाइट 152 फीमेल की होनी चाहिए और 168 मेल की होनी चाहिए, मतलब कि इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब है वेट, तो वेट तो 40 है, और मतलब कि और अपना ऊपर कर सकते हैं पर 40 तो होना ही चाहिए। अब है रेस, रेस होगी 2.4 किलोमीटर होगी 14 मिनट की, जो कि है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए होगी 4.8 किलोमीटर, जो कि 25 मिनट में होगी। और ये जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये इसमें नहीं होती है, ये दूसरी मतलब की वैकेंसी में होती है। फिर भी आप लोग अपनी तैयारी करके जाना, क्या पता हो जाए। तो इसमें 3 मीटर की मतलब कि ये होगी फीमेल के लिए, और जो हाई जंप है वो 3 फीट की होगी। और लड़के इसका मतलब कि कुछ ज़्यादा मान ले, बस इतना होगा। और जो चेस्ट है वो लड़कियों की तो नहीं होती है इसमें, तो लड़कों की होती है 79 से 84 तक, मतलब कि 79 तो नॉर्मल होनी चाहिए, और जो 84 है वो फुला के होनी चाहिए। अब है 6 नंबर। फिर जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा कि हाँ चलो आपका फिजिकल भी ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा? चेक, जैसे कि आपका नोक नी तो नहीं है, क्योंकि अगर जिसके घुटने मुड़े हुए हैं मतलब कि मिले हुए हैं तो वो रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनका नोक नी चेक किया जाएगा कि वो है या नहीं। अगर जरा सा हल्का फुल्का है तो मतलब कि उसका तो चल जाएगा, पर अगर आपका है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा फिर उससे। अब तीथ देखे जाएंगे कि ज़्यादा कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं, टूटे हैं तो टूटे हुए का कोई नहीं है, एक आधा दांत टूटा हुआ चल जाता है, पर ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए, ऐसे कीड़े वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए। छोटा मोटा है तो वो तो आप निकलवा लेना, साफ करा लेना, वो हो जाएगा। अब ईयर, अब ईयर को भी आपको साफ करके जाना है। अब ऐसे नहीं कि 1-2 दिन पहले साफ करके जाएगा तो वहाँ पर उसमें जो कचरा है वो और आ जाता है उससे, तो आप अपना नॉर्मल गीले कपड़े से साफ करके जाना, तो उससे मतलब कि अच्छा होगा। अब आपकी आंखें, आंखों से आपको सही से दिखना चाहिए, ऐसे वहाँ पर चश्मा लगा के आपका टेस्ट नहीं होगा। क्या अगर आप सोच रहे हैं कि चश्मा लगा के कर लेंगे, तो चश्मा लगा के नहीं होगा। आप जैसे वो लेंस वगैरह जैसे लगते हैं ना, वो लगा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहाँ पे बिना चश्मे के देखने होंगे, दूर पे नंबर लिखे होंगे छोटे छोटे, और फिर उससे बड़े बड़े, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके सामने एक पेन रख के उसको इधर उधर घुमाएंगे और पूछेंगे, देखेंगे कि आपकी जो पुतलियां हैं वो वर्क कर रही हैं या नहीं सही से। अब आपके हाथ चेक किए जाएंगे कि मुड़ तो नहीं रहा है कहीं से, उनको सीधा करके देखेंगे। और दूसरा है आपके फुट, मतलब कि जो आपका पैर होता है, जैसे जब आप चलते हैं तो उसमें एक निशान सा बनता है, बीच में कट लग जाता है, तो वो कट है या नहीं। अगर जिसका मतलब कि बिल्कुल प्लेन पाँव है ना, वो भी मतलब कि आउट हो जाएगा। तो आपका मतलब कि अपना ये देख लेना फुट वाला, आप सही से जूते पहनना शुरू कर दीजिएगा अगर आपके पास में ये होगा। अब उसके बाद है जैसे जो लड़कियां हैं उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाएगी कि प्रेगनेंट तो नहीं। अगर बाई चांस आप प्रेगनेंट भी हैं तो आपको उसमें से निकाला नहीं जाएगा, आपके लिए अगले साल जो मतलब कि ट्रेनिंग होगी उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, अब उसके बाद है फिर जब
आप सब में क्वालिफाई हो गए, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग कितने मंथ की होगी? 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, और आपका जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी उसी में ही आपकी सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग के पहले मंथ के बाद ही। और उसमें कितनी सैलरी मिलेगी आपकी? 30,200 रुपये जितनी आपकी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। और फिर जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद और भी बढ़ सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सैलरी लिखी है कि कितनी सैलरी होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 30,000 तक की सैलरी होती है। और जो मार्च का महीना है उस दिन आपको डबल सैलरी मिलती है। अब डबल सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि जो पुलिस लोग होते हैं कांस्टेबल, उनको किसी भी त्योहार पे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि अगर त्योहारों पे उनको रख लेते हैं, क्योंकि अगर उनकी छुट्टी होगी तो फिर कभी भी हल्ला दंगे ये सब हो जाता है ना, तो इसलिए उनकी छुट्टी नहीं होती। तो इसलिए मार्च को उनको डबल छुट्टी मिलती है। जैसे कि अगर आपके 30,000 रुपये या 35,000 रुपये आ रहे हैं, तो उस महीने को मार्च के महीने में आपके 70,000 रुपये आएंगे, तो उस दिन आप मौज करना अपने पैसों की, ठीक है। अब है नोवा कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, तो इसमें 31 छुट्टी मिलती हैं, और मतलब कि मेडिकल की सुविधाएं भी मिलती हैं, ठीक है। और अब है स्टडी क्या, मतलब कि जैसे अगर आपको स्टडी करना है पुलिस, यूपी पुलिस में रह के, आपकी मतलब कि अर्निंग तो होगी उसमें से, अगर आपको स्टडी करनी है तो एक पीएससी, मतलब कि पीएससी नाम का चूज करना होता है कि आपको सिविल पुलिस में जाना है या पीएससी में जाना है। अब सिविल पुलिस क्या होती, पीएससी क्या होती है, तो पीएससी बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जब कोई दंगा वगैरह होता है तभी आपको बाहर बुलाया जाता है। और जो सिविल है वो तो ऐसे ही कभी मेले में लगा दी है, कभी किसी की रखवाली के लिए लगा दी, ऐसे होती है सिविल की। तो मेरे हिसाब से तो ये जो पीएससी है ये बेस्ट है। पर ये मतलब कि ऐसा है कि लड़कियों के लिए नहीं है, ये अभी शायद आने वाले टाइम पे हो जाए लड़कियों के लिए, पर ये लड़कों के लिए बेस्ट है अगर जिसको तैयारी करनी है किसी बड़े एग्जाम की नौकरी के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।